सत साहेब, आज आप देख रहे हैं हम लोग नेपाल देश आए हुए हैं। यहाँ पे सतलोक आश्रम धनुषा यहाँ प्रदर्शनी लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी प्रदर्शनियों लगा हुआ है, जिसमें से बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। इसमें एक श्रद्धालु मिले हैं जो कि आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, सद्भक्ति कैसे प्राप्त करना चाहिए और जन्म मरण से कैसे लक 84 से कैसे निकलना है, इसके बारे में एक भक्त आत्माएं मिले हुए हैं, वो आपको बताएंगे। सत साहेब नमस्कार जी। सच्चाई भगत जी, ये ऐसा ज्ञान है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं, जो आज तक कोई नहीं बता पाए हैं। इससे पहले मैं भी शिव भक्त थे और शिव जी को ही पक्का मानते थे, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जब मिले तो उन्होंने बताया कि एक परमात्मा है जो कि सतलोक में रहते हैं। उन्हीं का अवतार में अभी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उससे नाम दीक्षा लीजिए और अपना उद्धार कराइए। तो मैंने जब उसके ज्ञान को ग्रहण किया तब सच्चाई पता चला कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे कि गीता जी भी हमारा प्रमाणित करता है कि उल्टे लटके हुए जो वृक्ष है, अर्जुन को जो ज्ञान बता रहा है कृष्ण भगवान, अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ जो वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष जानो, जो जड़े ऊपर है। ये तीनों गुण क्या है, ये रजोगुण क्या है, ये सतोगुण क्या है, सब के बारे में उसमें विस्तार बताया है। उसमें यह बताया है कि मूल जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा जो अप्रोक्ष है, जो मिट्टी तिर में दबे हुए हैं, वो किसी को दिखाई नहीं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा, ये पात्र रूप संसार। ये परमात्मा कबीर साहब ने पहले ही ऐसे 600 वर्ष पहले ही वर्णित कर चुका था। इस गीता के अध्याय का श्लोक का एक ही शब्द में सारे सृष्टि रचना आ जाता है कि अक्षर पुरुष कौन है, क्षर पुरुष कौन है और परम अक्षर पुरुष कौन है। इससे बोध होता है कि हमें परम अक्षर पुरुष का ही साधना करना चाहिए। उसी से सबको आहार मिलता है, उसी से सबको फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये हम लोग जो ब्राह्मणा में पड़े हुए थे, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सारे ब्राह्मणा को मिटा करके एक परमात्मा का ज्ञान बताया है। इसमें ना कोई जाति, ना धर्म, ना कोई मजहब, ना छोटे, ना बड़े, ना ऊंच, ना नीच, ना खाई, सबको दूर मिटा रहे हैं। परमात्मा एक समाज को भी एक तैयार किया जा रहा है, स्वच्छ समाज तैयार कर रहा है, जिसमें कि दहेज मुक्त रमेनी यहाँ जिसको विवाह करते हैं वो होते हैं, रक्तदान, देहदान, आगदान, ये सारे यहाँ प्रदान किया जाता है। सब परमात्मा का भक्त जो है, सब बच्चे हैं, यह यहाँ पे निस्वार्थ भक्ति करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। जो कि अब ये हमें पता चल गया कि मूल हम लोग सतलोक के रहने वाले हैं, जहाँ जाने के बाद संसार में लौट के नहीं आते, जिसे हमें मोक्ष कहते हैं। वो यहाँ तक जो है, आज तक जो है सभी यहाँ के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, मौलवियों ने, काजियों ने ये स्वर्ग और नरक तक ही हमें बताया था, जो कि स्वर्ग से ऊपर एक सतलोक है। स्वर्ग में जाने के बाद जैसे गीता जी का एक श्लोक आता है कि वहाँ पे ये वर्णित किया है कि सतलोक स्वर्ग जाने के बाद भी फिर 1,84 में आना पड़ता है, फिर जीव को अपने कर्मों अनुसार से भोगना पड़ता है। गधे स्वर से फिर से उसका सृष्टि प्रारंभ होती है। लेकिन जो सद्भक्ति कर लेगा, जो सतलोक चला जाएगा, फिर वो संसार में लौट के नहीं आएगा, जिसे हमें मोक्ष कहते हैं। सतलोक में जैसे यहाँ की सृष्टि है, वैसे वहाँ भी सृष्टि है। वहाँ भी हमारा एक परिवार बनेगा, हमारा सर घर परिवार सब वहाँ रहेगा। ये हमारे 5 तत्व के शरीर है, वहाँ हमारे एक तत्व के शरीर बन जाता है। जब यहाँ से जाते हैं तो हमारे नूरी तत्व बन जाता है, जो कि वो अजरो अमर होता है। परमात्मा वहाँ हमारे सिंहासन पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे सतलोक में मुकुट लगा हुआ है उनका, एक राजा के समान है, जो कि वेद भी हमारा गवाह देता है। परमात्मा राजा के समान है। वो यहाँ पे 3 प्रकार की लीला करते हैं परमात्मा। एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, और एक जब चाहे परमात्मा की मौज हो तो आ जाते हैं, और एक संत की भूमिका करते हैं, जो कि आज से 600 वर्ष पहले भी परमात्मा आए थे कबीर साहब के नाम से। ऐसे परमात्मा चारों युग में आते हैं, चारों युग में अलग अलग नाम से प्रचलित होता है। कलयुग में परमात्मा का नाम कबीर रखा गया है। वास्तविक परमात्मा का नाम ही कबीर है, जो कि परमात्मा कबीर साहब ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। एक शब्द से सारे सृष्टि रच दिया है परमात्मा ने। सब उन्हीं के बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, शेरावाली गणेश, सब उन्हीं के बच्चे हैं। हम लोग इनकी आदर करते हैं या ना कि साधना करते हैं। साधना एक परमात्मा के करते हैं, और उसी से हमारा मोक्ष होगा। जैसा कि सुनते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये सत्य है?
नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हमें भी सुनने को मिला है कि समाज में ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को छुड़वाते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। एक पेड़ में एक शाखाएं भी होती है, 3 डाले भी होते हैं, उसमें पत्ते और टहनी भी होते हैं। उसमें से किसी को काट के हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। उसी में से एक परिवार है वो हमारा, ब्रह्मा विष्णु महेश। परमात्मा बोला है, ब्रह्मा विष्णु महेश कमल दल बसे, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सद्गुरु उपदेश। परमात्मा कहता है कि इनकी पहली बंदगी करो, फिर आगे जो है और सतमार्ग के बारे में परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो जिससे में मोक्ष होगा। इनकी भक्ति करने से हमारा क्षणिक लाभ मिलते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ सांसारिक सुख चाहेंगे इन्हीं के थ्रू से हमें मिलेंगे, इन्हीं के थ्रू से हमें यहाँ जो भी सुख प्राप्त होंगे। अच्छा, इसमें नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ पैसे भी लिए जाते हैं क्या? जी नहीं, इसमें निःशुल्क नाम दीक्षा दिया जाता है। जहाँ तक कि परमात्मा ने पूरे विश्व में ये ज्ञान गंगा पुस्तक फैला रखे हैं, जो कि फेसबुक से, ट्विटर के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं निःशुल्क। आप उसको पढ़िए, समझिए, वास्तविक परमात्मा का ज्ञान उसमें सार दिया गया है। आप समझ करके नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराएं। तो आप कब से जुड़े हुए हैं इस संस्था में? हम 2009 से जुड़े हुए भगत जी, तब से जुड़े हुए, अभी तक परमात्मा के शरण में दास लगा हुआ है, आगे सारे जीवन लगे रहेंगे। इससे कुछ लाभ आपको कुछ प्राप्त हाँ, हुआ है? जीवन में बहुत लाभ आए हैं। लाभ हानि को तो छोड़ करके सबसे मूल हमारा वस्तु ये मिला कि हमें सतलोक की पता चला, जिसको मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष पाने के लिए ऋषि महर्षि सब आए धरती पे, बहुत प्रयास किए, ऐसे ऐसे सील हो गए कि जो तपस्या में लगे, युगों युगों तक बैठे रहे, लेकिन फिर भी उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुए। परमात्मा ने सहज में हम लोग को एक जनसाधारण की तरह बता दिया कि उसको नाम से सुमिरन करने से, श्वासों में जो मंत्र देते परमात्मा, उसकी सुमिरन करने से हमारा उद्धार हो जाएगा और हम सतलोक चले जाएंगे, जिसे मोक्ष कहते हैं। हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। इससे आप कब कब से जुड़े हुए हैं?